सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पावर लाइन डेजी के बारे में। पावर लाइन बाय डेजी इसका ये ऑपरेशन मैनुअल है। इसके अंदर आप देख सकते हो स्टील बीबीज एंड लेड के पैलेट्स के बारे में दिए गए हैं। हाउ टू लोड इट पहले हम इसके अंदर देखेंगे। ये बोल्ट हैंडल है, ये लोडिंग पोर्ट है, ये ट्रिगर सेफ्टी है, सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। पुल फोरम अपवर्ड फॉर अ फुल स्ट्रोक देन रिटर्न, तो उसको नीचे करके इसको लोडिंग करना है। ऑपरेशन का ये इसके अंदर आप देख सकते हो बताया गया है कि हाउ टू ऑपरेट। बी श्योर गन इज ऑलवेज पॉइंटेड टू सेफ डायरेक्शन, समझ गए। ओपन द बोल्ट, बोल्ट को खोल दिया है। पुट ऑन अ ट्रिगर सेफ्टी, ट्रिगर सेफ्टी डाल दिया। थर्ड में आपको पंप करना है एंड लोड करना है। क्लोज द बोल्ट, बोल्ट को क्लोज करिए। उसके बाद एम टू अ टारगेट, टेक ऑफ द ट्रिगर सेफ्टी एंड फायर। तो इन स्टेप्स को आपको याद करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। पहले तो बोल्ट को ओपन करना है, फिर टारगेट ट्रिगर सेफ्टी को ऑन करना है, पंप करना है, लोड करना है, क्लोज द बोल्ट करना है। इसका उल्टा नहीं करना है। आप इसके अंदर पढ़ सकते हो पुल ट्रिगर सेफ्टी। इसके अंदर दिखाया गया है ये लोडिंग पोर्ट है और इसके अंदर जो है कैसे इसको फायर करते हैं। अब लोडिंग कैसे करना है। लोडिंग डोर इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिसीवर। यहाँ पे लोडिंग का बताया गया है। लोडिंग बीबी को कैसे लोड करना है। विद द बोल्ट हैंडल बैक, बोल्ट हैंडल को बैक करके BB in the magazine, see the filling BB magazine, raise the muzzle of the gun to 45 degree। 45 डिग्री पे इसको बोला है कि इन्होंने कर दिए to 90 डिग्री। when raising the muzzle, be sure that the front sight is pointed upward since the gun may not feed properly if it is on the side. A BB can be seen on a magnetic tip by looking into the loading port. If BB does not feed in the magnetic tip, then the muzzle is raised and shake the gun slightly until the BB in the loading port। तो आपको इसको पढ़ना है। राइट कैसे इसको करना है, रॉन्ग कैसे इसको करना है, इसमें सारा जो है डिटेल दिया गया है किस तरीके से इसे करना है। ऑलवेज व्यू द BB और पैलेट व्हेन, ऑलवेज व्यू द BB पैलेट व्हेन क्लोजिंग द बोल्ट एंड पोर्ट, तो उसके अंदर बताया गया है और इसका पूरा मैकेनिज्म दिखा है। इसको पढ़िए कैसे निशान लगाना है। टू हाई, अगर इसको डाल रहे हैं तो हाई है, ये लो है, ऐसे दिखना चाहिए आपको, तो आप फायर कर सकते हो। फाइबर ऑप्टिक साइट, ये ब्लेड साइट है। ये फाइबर ऑप्टिक साइट में कैसे है, यहाँ पे टू हाई है, ये टू लो है। ऐसे अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक्स काम कर रहा है। तो ये बताया गया है पैलेट कैसे लोड करते हैं। तो चलिए ये सब बातें आप पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग पावर लाइन, इसके बारे में सारी डिटेल है। जब आप इसे खरीदे तो प्लीज़ इसको पढ़ें। अब बेसिक ये गन है। अब हम इसको चलाने की जो है कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि ये बोल्ट है, इसको बोल्ट को पीछे करना है। हमने इसको बोल्ट को पीछे कर दिया। लोडिंग BB ओनली, तो अब हम इसको नीचे करेंगे। लेट्स पुट सम BBs। इसके अंदर 50 BBs डल जाते हैं। सो आई विल टेक अ हैंडफुल ऑफ देम। इसे लेकर के इसके अंदर लेट्स जस्ट पुट लाइक दिस। BBs को जो है यूं डालते जाइए लाइक दिस। आप इसको यूं अप करते हैं, डाउन करते हैं, ऑटोमेटिक ये अपनी जगह पे कैच कर लेगा। अगर आपके BBs नहीं जाएं तो थोड़ा सा इसको शेक कर लें और ध्यान रखें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक साथ में मत भरिए, थोड़ा भरिए एंड देन यू शेक इट वेल। तो ये अपने आप अपने जगह पे BBs जो है एंड देन लेट्स जस्ट क्लोज इट। इसको क्लोज करते हैं। अब चलिए आपको इसको फायर करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये टारगेट है, ये लोड हो गया है। अब चलिए इसको फायर करके देखते हैं। एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप इसके अंदर BBs लोड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक टिप है, यहाँ पे आपको BB दिखना चाहिए। अगर आपको BB नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स, अगर आप ध्यान से देखिए, आपको BB नहीं दिख रहा है तो आपने गलत तरीके से लोड किया है। अब इसको मैं रिलीज कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। इसे ऐसे खोलना है लाइक दिस। इसको पंप करना है 2 3 4। मैं 4 यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है पुश हियर, इसको पुश कर दिया तो चलिए इस पे निशान लगा के देखते हैं। वाह, काफी शानदार। वन, टू, थ्री। जनरली जब आप 4 बार पंप करोगे तो उसके अंदर इनफ होता है प्रेशर, बट मैं 2 और पंप कर देता हूँ ज़्यादा प्रेशर के लिए। मैक्सिमम 2 बार आप कर सकते हो पुश।
देखा क्या प्रेशर था, क्या एफपीएस है, 800 एफपीएस इसी को कहते हैं। दिस इज 800 एफपीएस। वाओ गाइस, वाओ। 1 2 3 4, काफी शानदार है, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। मैं इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा हूं फिर भी। चलिए इसको मैं बैक करते हैं। 1 2 3 4। और ध्यान रखिएगा ये एक परफॉर्मेंस एयर राइफल है, तो ये माय गॉड, लुक एट द टारगेट। लेट्स जस्ट जूम एंड शो यू ये कहाँ पे इसके जो है बीबीस लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 और 10 पे लग रहे हैं, जबकि आई एम सच अ लाउजी शूटर। चलिए इसको पीछे करते हैं। वॉच 1 2 3 4। इसको रिलीज करते हैं। लेट्स शूट वन मोर। My God, that is amazing. 1 2 3। आई गेस इतने में भी पावर आ गया होगा, बट एक बार देख लेते हैं। हाँ, 3 पंप में भी इट इज मोर देन इनफ, और पावर मुझे उतना ही लग रहा है। लेट्स ट्राई विथ 1 पंप कि एक पंप में चलता है क्या। गाइस ये एक पंप में भी चलता है। सो वी जस्ट डिड एन एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हो, मैं इसको पुल करता हूं। विल जस्ट डू जस्ट 1 पंप, एक पंप, दैट्स इट, जस्ट 1 पंप, एंड यू विल सी दैट इट इज स्टिल फायरिंग, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी पावरफुल। 1 2 में आई एम श्योर कि आपको जो है एक से ज्यादा पावर मिलेगा। Yes, it is powerful. और let's try for a change। 2 3। ओके, मैंने इस बोल्ट को अंदर बंद नहीं किया था। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो ये चलेगा। वाओ, वेरी नाइस गाइस। अब मैं इस बोल्ट को पीछे कर रहा हूं। लेट्स सी, 1 2 3 एंड 4। बोल्ट को बंद करते हैं। बहुत ही शानदार। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया है। गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता है निशाना इतना ज़्यादा एक्यूरेट रहता नहीं है। बीबीज बाहर भी आते हैं, साइड भी आते हैं, और आप मुझे देख ही रहो मैं कैसे निशाना लगा रहा हूं, बट स्टिल लुक एट द एक्यूरेसी, लुक एट द एक्यूरेसी। जितने भी शॉट्स मैंने मारे हैं वो सभी ब्लैक में लगे हैं और ऑन पॉइंट लगे हैं। आई एम श्योर अगर मैं इस पर टाइम लगा करके अच्छे से फायरिंग करूं, 9 में सारे के सारे शॉट्स में मार सकता हूं, सारे शॉट्स में 9 में मार सकता हूं। और सिंस हमारे पास टारगेट है यहाँ पे, लेट्स फाइंड अ टारगेट, और इसके अंदर मैं थोड़े से फायरिंग करके देखता हूं। लेट्स सी कि इफ आई कैन मेक माय पर्सनल रिकॉर्ड। जैसा कि मेरा बीबी चलाने का मन बंद हो गया है, आई विल ट्राई टू फायर पैलेट। तो अब इसको क्या करना है, सिर्फ इसको खोलिए और जस्ट शेक अराउंड, और आपकी बीबीज जो है इससे बाहर आ जानी चाहिए। अगर आपकी बीबीज इससे बाहर नहीं आ रही हैं तो पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा जितना आपको फायर करना है उतना ही इसके अंदर यूज़ करिए। बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ऑल आई कैन रिकमेंड इज कि जस्ट शेक इट ऑफ। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है तो जस्ट यू हैव टू शेक इट ऑफ, और ये जो बीबीज बाहर आ जाएंगे। तो नाउ दिस चेम्बर इज एम्प्टी। आई विल यूज पैलेट। तो अब हम पैलेट डालते हैं एंड लेट्स सी द एक्यूरेसी ऑफ अ पैलेट। तो अब हम डेजी पावर लाइन 901 चलाने वाले हैं। विल यूज पैलेट। अब पैलेट इसके अंदर एक बार में सिर्फ एक ही डलता है। सो हियर इज व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट इट। फर्स्ट आप इसको बैक करते हो थोड़ा पीछे, देन इसको नीचे लेके आते हो, देन यू पंप 1 2 3
4। आप चाहें तो इसको 10 बार तक भी पंप कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड यू 10 बार तक करें, इसके ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी पावर की जो है जरूरत नहीं है। यू पुट अ पैलेट राइट हियर, आप यहाँ पे पैलेट डालते हो इसके अंदर एंड जस्ट क्लोज इट। अब पैलेट जब भी आप चलाओगे एक बार में सिर्फ एक ही लोड कर पाओगे, सामने टारगेट है, इसको जब आप लॉक कर दोगे इट विल बी लोडेड एंड लेट्स जस्ट सी द फायरिंग। वाह, एक राउंड हमने चलाया है। लेट्स पुल इट बैक, लेट्स डू वन मोर क्विक सेशन। मुझे लगता है कि मैं 3 पंप ही मेरे लिए मोर देन इनफ है, आई डोंट इवन नीड टू पुट 4th पैलेट। आपको ये वाला पार्ट जो है फ्रंट डालना है, तो यू हैव टू जस्ट कीप दिस फ्रंट लाइक दिस, क्लोज करिए, अपने आप अपनी जगह पे लग जाएगा। बहुत अच्छे, पुट बैक, 1 2 3, 3 ही मेरे लिए काफी है। जस्ट पुट अ पैलेट, एक और पैलेट मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, क्लोज कर देते हैं एंड वॉच। चलिए 3 राउंड चलाए हैं, देखते हैं क्या हमने झंडे गाड़े। आप देखोगे कि तीनों एक ही जगह पे लगा है, पहला थोड़ा इधर लगा था, थोड़ा इधर लगा था, थोड़ा इधर लगा था। 3 राउंड्स हमने चलाए हैं एंड इसकी एक बात तो पक्की है, इसका ग्रुपिंग बहुत अच्छा होता है। दिस इज अमेजिंग। तो चलिए थोड़े प्रोज के बात करते हैं, थोड़े कॉन्स के बात करते हैं, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसके बारे में चलिए मैं आपको डिस्कस करके बताऊं। जैसा आपको पता है दोस्तों कि एयरसॉफ्ट गन इंडिया पे आपको कुछ भी मिलता है, हम कुछ भी करते हैं बट हम सच बोलते हैं, और सच जब हम बोलते हैं तो अब आपको बताएंगे इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसके फायदे नुकसान दोनों के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात, पहले हम इसके फायदे की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रोज? प्रो ये है कि इसके इसके अंदर CO2 डलता है, ना इसके अंदर PCP की जरूरत है, ना कोई गैस भरने की जरूरत है। आपको लाइफ टाइम CO2 भरने की जरूरत नहीं है, लास्ट लाइफ में कभी भी आपको पंप खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट अ गन और इट इज रेडी टू फायर। दूसरा, इसके अंदर आपको कोई मैगजीन नहीं खरीदना है, कोई क्लिप नहीं खरीदना है। और सबसे अच्छी बात, इफ यू आर यूजिंग अ BB तो आप एक साथ 50 राउंड इसके अंदर भर सकते हो। 50 गाइस, 50 राउंड की मैगजीन किसी चीज की नहीं आती है, आपको एक राइफल में 50 राउंड मिल रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर BB एंड पैलेट दोनों फायर कर सकते हैं, जो आपको चाहे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बैरल इसका राइफल्ड है, तो इट इज अ राइफल्ड बैरल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपने इसका फायरिंग टेस्ट देखा, इट इज फेयरली एक्यूरेट, इट इज अ वेरी एक्यूरेट एयर राइफल। इसकी ग्रुपिंग्स जितनी बार भी मैं इतनी लूजली इसको चला रहा था, बट फिर भी इट वाज क्वाइट एन एक्यूरेट, सो आई कैन प्रिज्यूम कि एक बहुत ही एक्यूरेट गन है। एक अच्छे सीजनड शूटर के हाथ में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा, इसका FPS 800 तक है, विच इज वेरी गुड। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन मतलब इसके अंदर क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। एक तो ये मल्टी पंप है, इसको एक बार पंप तो मैं कर सकता हूँ, बार बार 3-4 बार पावर इसका निकालने के लिए 4-5 बार इसको पंप करना पड़ता है बिफोर फायरिंग, विच इज़ नॉट रियली हेल्पफुल। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसा करना। एक बार के बाद अगर मुझे पंप करना पड़ता है तो आई डोंट फील गुड। बट जैसा कि आपने देखा टेस्ट में, आप इसको एक बार भी करोगे चलाओगे तो पास के चीज़ों के लिए ठीक है, बट अगर आपको ठीक ठीक पावर निकालना है तो एटलीस्ट यू हैव टू पंप इट 4 टाइम। तो ये मेरे लिए ड्रॉबैक है। दूसरा जो इसके अंदर मुझे लगा कि ये पार्ट जो है इट इज़ ABS, ये पार्ट जो है इट इज़ ABS, जो कि हिंदी में बोले थोड़ा सा प्लास्टिकी। मुझे प्लास्टिक की पसंद नहीं है। मुझे इंडियन एयर राइफल भी इसलिए पसंद है क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर वुड होता है, तो अगर इसके अंदर वुड होता तो अच्छा होता, बट वुड के भी अपने नुकसान है। तो अगर ये ज़्यादा मेटेलिक होता और कुछ तो मुझे ज़्यादा पसंद आता, बट स्टिल इट इज़ गुड। वो लोग इसलिए बनाते हैं ताकि लाइट हो और यंग जनरेशन के लिए, शूटिंग के लिए अच्छा है। तो एज सच तो मुझे कुछ मतलब यही है था, अगर मैं गलतियाँ निकालना चाहूँ फिल्म क्रिटिक्स की तरह तो यही गलती मैं निकाल सकता हूँ, और मुझे कुछ खास गलती लग नहीं रहा है। प्राइस जो है इम्पोर्टेड है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से आई थिंक फेयरली प्राइस्ड है दूसरे CO2 गन्स के मुकाबले। ये सस्ती है, राइफल्स हैं। तो यही है गाइस, अगर आपको परचेस करना, यू नो व्हाट टू डू, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट पे जाकर के खरीद लीजिए।
थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपने ख़राब कर दिया तो इंडिया में रिपेयर इसका थोड़ा सा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे और आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट द पार्ट्स। अगर ये कभी हाथ से गिर गया या टूट गया तो उसके लिए दिक्कत है। तो जब भी आप इसे परचेज़ करें इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया में इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है एंड देन रिपेयरिंग इज़ अ हेडेक फॉर इट। बाकी तो ठीक है, अगर आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।